हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए थ्योरम नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो हमने बीपीटी में क्या डिस्कस किया था? बीपीटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक लाइन दो साइडों को इंटरसेक्ट करती है किसी ट्रायंगल की, और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उन दो साइडों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल अपोजिट है बीपीटी थ्योरम का, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्या कहते हैं भाई? कि अगर कोई दो साइडें किसी लाइन के द्वारा सेम रेशियो में डिवाइड हो, तो ये लाइन थर्ड के साइड के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना बात? उसमें इसका उल्टा था। उसमें क्या था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सेम रेशियो में दोनों साइडें डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर दो रेशियो में, अगर सेम रेशियो में दो साइडें डिवाइड हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों? तो अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब आपको सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है भाई? अब आपको रेशियो गिवन है, और पिछले वाली जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसमें क्या गिवन था? आपको पैरेलल गिवन था। तो अब यहाँ पे रेशियो गिवन है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन ऐसी रही होगी जो पैरेलल रही होगी बीसी के। ठीक है, उसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लिया मैंने ये एक लाइन थी कोई, ई डैश ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन रही होगी जो बीसी के क्या थी? पैरेलल थी। ये मैंने थोड़ी सेपरेट करके बनाई है, नहीं आप थोड़ा सा नीचे भी बना सकते हो इसको। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अगर डीई डैश पैरेलल रही बीसी के, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंसीडर किया। क्या कंस्ट्रक्शन की कि डीई जो है वो पैरेलल है, डीई डैश सॉरी, इसके? बीसी के। ठीक है ना बात? यहां तक तो समझ आती है हमें। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं कि प्रूफ क्या होने वाला है इसका। इसका प्रूफ होने वाला ये है कि आपको एक तो ये चीज गिवन थी, जो गिवन थी उसको लिख लेते हैं, ए डी और डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, एक तो ये चीज गिवन थी आपको, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। इसको हम लिख देते हैं गिवन थी भाई ये। दूसरी चीज क्या थी कि डीई डैश जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन किया, डीई डैश पैरेलल है बीसी के। ठीक है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो हमने क्या बताया था कि वो सेम रेशियो में क्या करती है? दो साइडों को डिवाइड करती है बाय बीपीटी। ठीक है, अगर डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो इट मींस ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी। कैसे? बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम यही तो बोलती है, क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो उस दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो वो मैंने बना दिया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो दोनों की इक्वल है, तो राइट साइड भी दोनों की कैसी हो जाएगी? इक्वल। तो ए ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। इक्वल हो चुकी है। बट यहां से देखते हैं कुछ कट सकता है? नहीं कटेगा भी कुछ भी। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं बोथ साइड 1। ठीक है, 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड क्यों करते हैं? ताकि हम प्रूव कर सके इसको। तो 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी प्लस में 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस में 1। तो ये एलसीएम से इधर जाएगा, ये बनेगा ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। तो ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी क्या होता है? ए सी होता है भाई। लो ए सी अपॉन में नीचे क्या है? ई सी। अच्छा, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, ये क्या होता है? ये भी ए सी होता है भाई, अपॉन में ई डैश सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, ताकि मैं एक ही पेज पे रह जाऊँ, आपको इजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है ना? तो 1 अपॉन क्या बन गया? ई सी इज इक्वल टू ई 1 अपॉन
ई डैश सी हो चुका है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ये बन चुका है आपके पास रिलेशन। क्या ये पॉसिबल है? डायग्राम देखो आप, ई डैश सी और ई सी क्या दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब हो सकता है कि हम सेम रेशियो में इसको कब डिवाइड कर सकते हैं, कब ये इक्वल आ सकते हैं दोनों? जब ई डैश क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए ई के ऊपर। ठीक है, जब ई डैश जो है कोइंसाइड कर जाए ई के साथ, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। आपको भी दिखाई दे रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस छोटा है और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो इक्वल कैसे हो सकते हैं ये? ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ई डैश क्या हो जाए, कोइंसाइड ई के ऊपर हो जाए। ठीक है ना बात, यानी कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश कोइंसाइड, ई डैश कोइंसाइड कब, ई। ठीक है जी बात, जब ई जो है कोइंसाइड कर जाए ई के साथ, तो देन वी कैन से डेट बीई जो है क्या है, सॉरी डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है ना बात, तब हम कह सकते हैं इसको। ठीक है बात, ये थी आपके पास कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब मैं आपको एक रिलेशन लिख के दिखाता हूं जो बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी दोनों में चलेगा। वो क्या है कि बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी थ्योरम जो है वो क्या बोलती है कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल है, मान लो एक ट्रायंगल थी आपके पास, अगर उस लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से कोई पैरेलल लाइन है तो वो दो साइडों को क्या कर देगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। यानी कि इफ, यहां पे मैं नाम दे देता हूं, इजी रहेगा आपके लिए याद करना। इफ डीई पैरेलल है बीसी के, तो देन एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है ना बात, और इसके मैंने 2-3 रिलेशन करवाए थे आपको, है ना। और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बोलती है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपको याद हो जाए कि अगर दो साइडें सेम रेशियो में है, यानी कि इफ ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, तो देन कह सकते हैं हम डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। देन डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, यहाँ पे पहले पैरेलल आता है फिर रेशियो, यहाँ पे पहले रेशियो आती है फिर पैरेलल आता है। तो ये याद करने का तरीका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम नंबर 2 जो थी वो समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।